हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैथ के आज के इस वीडियो में हम सभी मैथ में चाल, समय एवं दूरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारी औसत चाल पर आधारित प्रश्न। तो मेरे भैया, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इसमें जो आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं वो आपको मुख्य रूप से दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक तो आपका आता है कि बराबर दूरी में, पहला आपका जो आता है वो आता है बराबर दूरी में औसत चाल, बराबर दूरी में औसत चाल। और आपका आता है दूसरा जो आपका आता है वो आता है भिन्न भिन्न दूरी में, भिन्न भिन्न दूरी में औसत चाल, भिन्न भिन्न दूरी में औसत चाल। तो दो टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला है बराबर दूरी में औसत चाल। जैसे आपको दो बराबर दूरी, या पहले में आपका जो प्रश्न आता है पहले टाइप का, वो आपको दो बराबर दूरी या तीन बराबर दूरी को तय करने में उनकी चाल को बता देगा। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि टोटल यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। और आपका ये जो दूसरे टाइप का है भिन्न भिन्न दूरी में औसत चाल, तो दो या तीन भिन्न भिन्न दूरियां, दो या तीन भिन्न भिन्न दूरियों को तय करने में उनकी चाल बता देगा। तो उसके बाद आपसे उसमें भी औसत चाल आपसे पूछेगा। तो आइए एक एक टॉपिक को हम एक एक टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए पहले टाइप का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें दो बराबर दूरियां अलग अलग चाल से चली गई हैं और फिर उसके बाद यात्रा की औसत दूरी आपसे, औसत चाल आपसे पूछी गई है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो कोई व्यक्ति है स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। जबकि स्थान बी से ए को, जबकि स्थान बी से ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो बी से ए को किस चाल से आता है भैया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो कह रहे व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। तो आपने इसमें क्या देखा? मैंने इसमें यह देखा कि दोनों दूरियां जो हैं, वो जो अलग अलग चाल से चली गई हैं, वो दोनों दूरियां समान हैं। और जब कभी भी आपकी, चाहे वो दो दूरी हो चाहे तीन दूरी हो, अगर समान दूरियां भिन्न भिन्न चाल से चली जाए और अगर आपसे औसत चाल ऐसी कंडीशन पे पूछा जाए तो उसे आप कैसे हल करोगे? तो ऐसी कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था कि जब भिन्न भिन्न कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए तो उसमें हम क्या करते थे? उनकी चालों का सबसे पहले एलसीएम निकालते थे, चालें लिखते थे, चालों का एलसीएम निकालते थे। तो इसका भी लगाने का तरीका लगभग उसी तरीके है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो बराबर दूरियां अलग अलग चाल से चली गई हैं। उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है कि उसकी यात्रा में टोटल औसत चाल ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उनकी दोनों चाल लिख लेंगे। तो पहली चाल उनकी क्या थी? जाने की 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 लिख लिया। फिर आने में उनकी चाल क्या थी? 15 थी, तो 15 लिख लिया मैंने। इतना आप सभी कर लेंगे। फिर उसके बाद उनके चालों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो उनके चालों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा भैया? 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा। 12 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम एक एक चाल से उसके एलसीएम में भाग कराएंगे। तो 12 से जब 60 में भाग कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 12 पंचे 60, और जब 15 से 60 में भाग कराएंगे तो मेरा हो जाएगा 15 चौके 60। इतना सबको समझ में आया? इतना आप सभी कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको हम सीधा जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 4 9 आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा? इसके बाद हम ये योगफल जो आया उसको उठा करके 60 में भाग कराएंगे, 60 में भाग कराएंगे 9 से। अब ध्यान दीजिएगा भैया, पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा था कि जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए तो उसमें आप दूरी निकालते थे जब, तो आप उसमें भी यही करते थे कि एलसीएम में इस योगफल से भाग कराते थे। और भाग कराने के साथ साथ किसे गुणा कराते थे? कुल यात्रा के समय को गुणा कराते थे। तो आपका कुल यात्रा की दूरी आ जाती, एक दूरी आ जाती थी। लेकिन इसमें आपको क्या करना है? इसमें अगर दो बराबर दूरियां चली गई हैं तो आप 2 से गुणा करा दोगे। अगर 3 बराबर दूरियां चली गई तो 3 से आप गुणा करा दोगे। तो यहां कितनी बराबर दूरियां चली गई हैं? 2 बराबर दूरियां चली गई हैं, तो आप 2 से गुणा करा दोगे।
तो इसके बाद इसको हम हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आइए हल करना शुरू करते हैं। तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 20 आपका 60 हो जाएगा। तो आपका 20 दूना 40 आया, ये हो गया 40 और बटे में क्या है 3, तो 3 आपका, बस इसको आप हो सकता है यही उत्तर आ रहा हो सकता है आपका सही बटे में आ रहा हो। तो आइए सही बटे में चेंज कर देते हैं। तो 3 से जब इसमें भाग कराएंगे तो आपका 3 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 3 1 3, 3 कटा 1 बचा 10 हो जाएगा। तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9 कटा 1 बचा जो आपका शेष फल, उसे अंश में लिख करके हर पुनः यहीं लिख लीजिए। तो आपका आया 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी यात्रा का कुल औसत चाल होगा। तो मेरे भैया आपका ये जब बराबर दूरियां भिन्न भिन्न चाल से चले तो औसत चाल अगर आपका पूछे तो आपको मैंने इस पर एक क्वेश्चन करवाया। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा अगला प्रश्न है, मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भैया स्थान कोई ए है तो ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी से सी तक जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। आगे क्या करें, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, यानी ये कहना चाह रहे हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, यानी तीनों दूरियां बराबर हैं। तो कह रहे हैं तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो मेरे भैया मैंने आपको बताया है कि जब आपकी बराबर दूरियां भिन्न भिन्न चाल से चली जाएं और औसत चाल पूछा जाए तो आपको मैंने इस पर एक क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल उसी तरीके इसको भी हल करना है। जब बराबर दूरियां भिन्न भिन्न चाल से चली जाएं और औसत चाल आपसे पूछा जाए तो उसको हम पिछले प्रश्न के तरीके ही हल करेंगे। सबसे पहले हम उनकी सारी चालों को लिख लेंगे। तो पहली यात्रा की चाल उनकी क्या थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी क्या थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी क्या थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने तीनों चालें लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उनके चालों का एलसीएम निकाल लेना है। तो 10, 15 और 12 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 60 होता है। मेरे भैया आप बड़ी संख्या का पहाड़ा तब तक पढ़ते रहोगे जब तक और सबसे कटने वाली संख्या न मिल जाए। तो 60 एक ऐसी संख्या जो सबसे कट जाएगी। तो एलसीएम 60 आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे, प्रत्येक चाल से एलसीएम में भाग कराओगे। तो 10 से जब 60 में भाग कराएंगे तो 10 छक्के 60 हो जाएगा, 15 से भाग कराओगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा और जब 12 से भाग कराओगे तो आपका 12 पंचे 60 हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसके बाद मैंने कहा था ये आप इनको योग कर लीजिए। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 6 4 10, 10 5 15 हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप मेरा था कि इस एलसीएम में यानी 60 में इस योगफल यानी 15 से आप भाग कराओगे और उसके साथ साथ किससे गुणा कराओगे। अगर 2 बराबर दूरियां होंगी तो 2 से आप गुणा कराओगे, 3 बराबर दूरियां होंगी तो 3 से गुणा कराओगे। तो यहाँ कितनी बराबर दूरियां हैं, 3 बराबर दूरियां तय की जा रही थी, यहाँ पे आप 3 से गुणा करा दोगे। तो आप इसको बस हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 15 × 9 15, 15 चौके 60। यहाँ आपका बचा 4, यहाँ बचा आपका 3, तो 4 कितना हो जाएगा 12। अब ये जो 12 आया वो उनकी पूरी यात्रा की औसत चाल आई, यानी उनकी औसत चाल क्या आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मेरे भैया आपको मैंने जब बराबर दूरियां अलग अलग चाल से चली जाएं और औसत चाल पूछे तो इस टाइप का अगर प्रश्न हो तो इसको कैसे हल करेंगे ये मैंने सीख लिया है। अब अगला आपका जो है इसी टॉपिक का जो अगले टाइप का क्वेश्चन है कि जब दूरियां भिन्न भिन्न हो और अलग अलग चाल से भी चली जाएं तो उस समय अगर औसत चाल पूछेगा तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे वो हम अगले प्रश्न में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो मेरे भैया इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हो, पिछले प्रश्नों में जो होता था ये दूरियां बराबर होती थी, केवल उनकी चाल अलग अलग होती थी तो आपसे औसत चाल पूछता था। इसमें मैं देख रहा हूं कि दूरी भी भिन्न भिन्न है और अलग अलग दूरी को चलने की चाल भी भिन्न भिन्न है। तो ऐसी कंडीशन पे अब आपसे औसत चाल पूछ रहा है तो इसको हल करने से सब पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम जो मेरा होगा वो अलग अलग दूरी और उस दूरी को तय करने में जो उनकी चाल है उसको पहले हम नोट कर लें। तो मेरे भैया हम पहले सारी दूरियां और उनकी चाल नोट कर डालें
कि वो दूरी कौन कौन सी है और उसको तय करने में उनकी चाल कौन सी है। तो मेरे भैया ये कह रहे हैं एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी शुरू में 10 किलोमीटर की दूरी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूरी तय करने में उसकी चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी चाल लिख लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या कह रहे हैं 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अगली दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, अगली दूरी है आपकी 12 किलोमीटर और उसकी तय करने में उसकी चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल में लिख लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहे हैं तथा 15 किलोमीटर की दूरी, तीसरी दूरी कितनी है भैया 15 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो इस दूरी को ये तय करते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हमसे कह रहे हैं तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो मेरे भैया आपको एक बात बता दें, अगर हमारा ये भी आपका पिछले तरीके होता कि दूरी समान होती चाल भिन्न भिन्न होती तो सभी चालों का एलसीएम निकाल करके हल करते थे, जैसे पिछला प्रश्न वैसे हम हल कर देते, लेकिन यहाँ पे सारी दूरियां भिन्न भिन्न है और उनको अलग अलग चाल से भी तय किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मुझे औसत चाल निकालना हो तो उसके लिए मेरा फार्मूला होता है जो औसत चाल का, वो होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी और बटा कुल समय। जैसे चाल का आपका होता है दूरी बटा समय, तो वैसे आपका औसत चाल का हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो मेरे भैया आइए ध्यान दीजिए, अगर मुझे औसत चाल ऐसी कंडीशन पे जानना है तो मुझे कुल दूरी पता होना चाहिए और कुल समय पता होना चाहिए। तो बात करें हम लोग कुल दूरी की, तो मेरे भैया कुल दूरी तो मुझे पता ही है, पहली 10 किलोमीटर है, दूसरी 12 किलोमीटर, तीसरी 15 किलोमीटर, तो 15 12 27 और 27 में 10 जोड़ देंगे 37, तो दूरी तो मुझे कुल दूरी 37 किलोमीटर पता है, कुल दूरी मुझे 37 किलोमीटर पता है, पर कुल दूरी मुझे 37 किलोमीटर, यहीं पे लिख दें कुल दूरी मुझे 37 किलोमीटर तो पता है, लेकिन जो दूसरी बात चाहिए थी कुल समय वो मुझे नहीं पता है। तो मेरे भैया सबसे पहले हम सबका कुल समय निकाल लें, सबका कुल समय निकाल लें। तो ध्यान दीजिएगा समय निकालने का तरीका क्या होता है, समय निकालने का तरीका क्या होता है, समय का फार्मूला आपका होता है दूरी बटा चाल, तो यानी दूरी बटा अगर चाल कर दिया जाए तो इनका समय आ जाएगा। जैसे 10 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चल रहे हैं 5 के चाल से चल रहे हैं, तो 10 में आप 5 से भाग कराओगे तो 10 दूना 20, यानी क्षमा कीजिएगा 5 दूना 10, यानी 2 घंटे लगेंगे। इनको 12 किलोमीटर की दूरी है 4 की स्पीड से तय किया है, तो इनको कितना लगा होगा 4 तिहाई 12, तो इनको 3 घंटा समय लगा होगा। और ये 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है, तो 3 से इनको भाग कराएंगे तो 3 5 15, ये आपका सबका समय आ गया। तो इधर आप जोड़ दीजिए तो सबका समय योग आ जाएगा, तो 5 3 8 8 तो 10, आपका कुल समय कितना आया 10 घंटा। तो मेरे भैया आपको क्या चाहिए था ऐसी कंडीशन पे औसत चाल निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय चाहिए था। तो कुल दूरी कितना है भैया, कुल दूरी आपने देखा था 37 किलोमीटर है, तो यहां पे 37 लिखेंगे और बटे करके कुल चाल की कुल समय की बात करें तो कुल समय कितना लग रहा है 10 घंटा, तो बटे में 10 कर देंगे, बस इसी को आप हल कर दीजिए आपका उत्तर हो जाएगा। यहां हर में 0 काट देंगे, ये उठ के दशमलव यहां चला जाएगा, यानी 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी उसकी कुल यात्रा का औसत चाल। तो मेरे भैया मैंने आपको औसत चाल पर जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर उसको मैंने आपको करा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।